बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइज 5B की थी 173 पेज पर। उसके हमने 4 क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 4 करेंगे। हमारे पास जो बुक है दैट इज D3 ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर। इसमें स्टूडेंट्स हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं जिनकी हमें वैल्यूज इवेल्युएट करनी है, बट यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। और वैसे भी अगर आप देखें तो मेरी ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने हमेशा आप लोगों को इस चीज़ पे इंकरेज किया है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न बहुत सारी रीजंस है, जिनमें से कुछ रीजंस ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता। समटाइम्स हमारा कैलकुलेटर खुदा ना ख्वास्ता वर्किंग करना छोड़ दे एग्जाम में, तो हमें वी शुड नो कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर। तो ये क्वेश्चंस भी इसीलिए दिए गए हैं ताकि हमें थोड़ा सा हमें ये आइडिया हो जाए कि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ए पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें इंशाअल्लाह इस ए पार्ट से बहुत अच्छे से समझ आएगी कि हम लोग किस तरह से कोई वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। जो वैल्यू हमें गिवन है वो रूट में है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए ये करेंगे कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड 4 क्लास 2 ऑनवर्ड हम लोग सब ने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। डिवीजन मेथड में ये होता है कि हमें अपने नंबर को डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर्स के ऊपर, और वो जो कि स्टार्ट होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है दैट इज 2। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि 2 पर ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं। इसमें हमें एक और कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। वो भी हम 4 क्लास 2 ऑनवर्ड पढ़ते हैं कि अगर कोई भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो हम ऐसे तमाम नंबर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द टेबल ऑफ 2। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट जो है हमारा दैट इज 6। तो हम इसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड। और हम यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइम नंबर लेंगे 2 लेंगे, हम इसे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप डिवाइड थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके देख लेते हैं। अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 19 है, 2 9 सा 18, ये माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 1, और ये 6 आपका नीचे आ जाएगा। तो 2 8 सा 16। तो देखिए हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है 98। तो देखिए 98 जो है इसका भी लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, तो इट मीन्स कि वी कैन डिवाइड इट ऑन द टेबल ऑफ 2 अगेन। अगर अब हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 4 सा 8, और जो 1 हमारा रह जाएगा वो हम 88 के साथ लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 9 सा 18 हो जाएगा। अब जैसे कि 14 हमें मालूम है कि 7 7 सा 49 होता है, और 7 1 सा 7। इस मेथड में स्टूडेंट्स आपको जस्ट आपके जो टेबल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा क्योंकि समटाइम्स हमें वो वैल्यूज थोड़ी सी स्किप हो जाती हैं हमारे माइंड से, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इसे बहुत आराम से कर लेंगे। मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, ये जो लेफ्ट साइड पर हैं। अगर आप देखें तो ये सब के सब जो नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो जस्ट 1 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, या ये अपने आप के साथ इटसेल्फ और ऑन द टेबल ऑफ 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज को 196 को अगर हम लिखना चाहें अंडर रूट, तो ये हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये सारे फैक्टर्स हम अपने अंदर लिख लेंगे इस रूट में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 की जो वैल्यू है, ये 2 जो है 2 टाइम्स हो रहा है, तो हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, क्योंकि ये 7 भी 2 टाइम्स हमारा हो रहा है। और हमें मालूम है कि जब बेस सेम होती है तो उसकी वैल्यूज ऐड हो जाती है, या जितने टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम, वही हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 7 भी 2 टाइम्स है, सो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अगर अब हम अंडर रूट को हम थोड़ा सा सेपरेट भी लिख सकते हैं इसे,
ताकि हमें ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो अंडर रूट है ये दोनों वैल्यूज पर है। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज देखी थी कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो हमारे जितने भी नंबर होते हैं उस पर हम सेपरेट भी अपना अंडर रूट लिख सकते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है ये। सो स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, और अगर हम इसकी वैल्यू को ओपन कर लें तो ये जो स्क्वायर है ये तो हमारा यही वाला है, और हमें मालूम है कि हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू, या अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं गिवन तो इट मीन्स कि इसकी पावर 1/2 है, और 7 की भी हमारे पास, हम इसे ओपन करेंगे तो इसी तरह से लिख लेंगे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर्स रह गए हैं, हमें मालूम है कि जो दो टर्म्स अगर विदाउट एनी साइन है तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, इसलिए हमने ये, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो इट मीन्स ये दो टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई ही हो रही है। अगर ऐड हो रही होती तो यहाँ पे एडिशन का साइन होता है, माइनस में भी होता है, एंड डिवीजन में हमारा फ्रैक्शन बार होता है, इस तरह से, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें। सो 2 7 14, दैट इज योर आंसर। 196 जब स्क्वायर रूट में होगा तो इसे इवेल्युएट हमने जब इसकी वैल्यू की, दैट इज 14। आगे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, इसे समराइज कर देती हूँ कि हमने जब भी किसी भी नंबर की इस तरह से वैल्यू इवेल्युएट करनी हो तो वो हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड हमें मालूम है कि हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड इसलिए इसको कहा जाता है, और हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ा होता है तो हम वहां पे प्राइम फैक्टर्स आगे लेकर आते जाते हैं, और उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को जब हमने यहाँ पर लिखा और उससे मजीद हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर अपना मिल गया। अब हम बी पार्ट करते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई भी तो इंशाल्लाह ताला वहां पे क्लियर हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 125 नंबर है, 125, और यहाँ पे रूट की जो पावर दी गई है, वैल्यू दी गई, दैट इज 3। अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स वही ए पार्ट की तरह हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। हम यहाँ पे अपना नंबर लिख लेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वी कैन डिवाइड दैट नंबर ऑन द टेबल ऑफ 5। 5 2 10, 2 जो है वो 5 के साथ हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। So students, we can also write it like this, 3 times हमारा 5 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं, जो कि हमारे पास 5 है, जो कि 3 टाइम्स है। हम इसको 5 raised to power 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर हम ये रूट को फिनिश कर दें और इसकी वैल्यू करें तो हमें मालूम है कि वो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं यूजुअली, और ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो क्यूब है ये यहाँ पे, तो ये क्यूब रूट है एक्चुअली, तो क्यूब रूट में हम 1/3 हमारी वैल्यू होती है, ये हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 5। हम सी पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास रूट की वैल्यू है वो है 5, और हमारे पास ये जो नंबर है दैट इज 1/32। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट ये है कि वहां पर हमारे पास एक नॉर्मल नंबर हमारा था कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कोई नहीं है। यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, और लास्ट डिजिट क्योंकि 2 है तो 2 के ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा एक बात स्टूडेंट्स कि डिवीजन मेथड से जब भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा हम 2 से चेक करना स्टार्ट करेंगे। अगर नंबर 2 पे नहीं डिवाइड होता देन वी विल मूव टू नंबर 3, अगर 3 पर नहीं होता फिर 4 5 6 इस तरह से हम जाते जाएंगे आगे आगे। जो भी प्राइम नंबर्स होंगे, 4 इज अ इवन नंबर, तो 4 पे तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 4 पे जो भी नंबर डिवाइड होगा वो ऑब्वियसली 2 पे भी डिवाइड होता होगा। एनीवेज, ये हम करें तो 2 16 32, 2 8 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टर्स अपने मालूम हो गए हैं। यहाँ पे जो है ये हम इसको इस तरह से 1/32 की जगह पर लिख लेंगे। 2 हम यहाँ पर 1 2 3 4 and 5,
5 टाइम्स हम स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना 2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम वैल्यू इसकी लिखना चाहें तो हम इसे 2 रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये 5 टाइम्स हमारा 2 है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे और रूट को फिनिश करेंगे तो इसकी जो पावर आएगी वो है हमारे पास 1/5, क्योंकि रूट की पावर यूजुअली फ्रैक्शन में लिखी जाती है। 1/5 हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। एंड आवर आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 2। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे रूट की वैल्यू हमें 4 दी गई है और जो नंबर है दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 81। तो सबसे पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उसे हम 16 की जगह पर लिखेंगे, फिर हम 81 के भी करेंगे और उसे 81 की जगह पर लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो 16 के हम देखते हैं, 2 के टेबल पे इजीली हम कर सकते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं 16 के। ये 4 टाइम्स हमारा 16 के जो प्राइम फैक्टर्स है 4 टाइम्स हम 2 लिखेंगे डिवाइडेड। अब स्टूडेंट्स, हम जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वो हम 81 के करेंगे। जितनी भी यहाँ पे टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, वैल्यूज होंगी, हम सबका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाएंगे 1 by 1। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि लास्ट डिजिट इसका 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, सो वी कांट डिवाइड दिस नंबर ऑन द टेबल ऑफ 2। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है दैट इज 3। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि 3 के नंबर पर हर वो नंबर डिवाइड होता है जिसको अगर उस नंबर को हम आपस में ऐड कर दें और वो जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो इट मीन्स ये नंबर भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है। जैसे 1 और 8, यहाँ पे 8 एंड 1 है हमारे पास, अगर हम 8 में 1 ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा। 9 हमें मालूम है कि 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, सो इट मीन्स कि वी कैन डिवाइड दिस नंबर ऑन द टेबल ऑफ 3। 3 2 6 और 2 हमारा 1 के साथ हम लिखेंगे तो इट वुड बी 21 एंड 3 7 21, 3 9 27 एंड 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3 को अगर मैं 4 टाइम्स लिखूंगी तो आपको 81 मिलेगा। 3 3 9, 3 27 एंड 27 3 81। ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सही प्राइम फैक्टर्स मालूम किए या नहीं। और ये काउंट करके अगर हम लिखें तो ये 4 है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पावर की सूरत में लिखते हैं कि ये 2 है तो ये 4 टाइम्स है एंड 3 भी 4 टाइम्स है। अब इसकी अगर हम रूट फिनिश कर देते हैं तो ये दोनों के ऊपर हमारा जिस तरह से ए पार्ट में हमने किया था, बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में जिस तरह से हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे कि हम यहाँ पर इसकी पावर से ये चीज कैंसिल कर देंगे। 4 4 से हो जाएगा और देखिए यहाँ पे 2/3 इज द आंसर। ये हमने इवेलुएट कर ली है स्टूडेंट्स सब वैल्यूज के आंसर्स और विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इवेलुएट करना हो किसी नंबर को इस तरह से, तो आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड, तो आप इजीली उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 173 पर ही है। हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स कि हमने रूट की फॉर्म में इसे लिखना है। एंड हेंस इवेल्युएट द रिजल्ट विदाउट द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर। मीन्स यहाँ पे हमने 2 आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 चीजें हमने यहाँ पे चेक करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे 6 पार्ट्स गिवन है इसे हमने रेडिकल फॉर्म में यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। और दूसरा हमने वो लिखने के बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट किए हैं अपने वैल्यूज, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी अपनी वैल्यूज इवेल्युएट करनी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए
कि जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 81 रेज़ टू पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स हमें ये बात मालूम है कि हम यहाँ पर अगर ये जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होती है ये हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो देखिए हम क्या इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इस तरह से अपनी वैल्यू को। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू इस तरह से भी डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो 1/2 है ये हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मजीद हमने जो इसमें करनी है कि हमने इवेलुएट करना है इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, तो वो हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड से ही करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक चीज़ को जहन में रखिएगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी 81 का किया है तो हमने 3 से किया था। 3 से यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये थोड़ी सी एक चीज़ को देखेंगे कि यहाँ भी कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जो कि हमारे पास स्क्वायर में आ जाए, ताकि हम अपनी वैल्यूज को कैंसिल कर सकें। और हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर हम 9 से ये लिखें, 9 9 सा 81 होता है, तो 81 परफेक्ट स्क्वायर है इस 9 का। तो हम यहाँ पे ये इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 9 स्क्वायर लिखें, और अगर हम इसका रूट फिनिश कर दें, स्क्वायर रूट फिनिश कर दें, तो हम देखें इस तरह से भी लिख सकते हैं और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है दैट इज, हम स्क्वायर रूट में 81 एंड 9। आपकी बुक में थोड़ा पीछे एक चीज की भी है कि ये जो रूट की लाइन है ये यहाँ तक आ गई है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है अंडर रूट में स्क्वायर रूट में 81 एंड 9। तो स्टूडेंट्स समटाइम्स वहाँ पे प्रिंटिंग में भी इशू हो जाता है, तो ये चीज आप स्किप कर दें। आपका जो आंसर हमने फाइंड आउट किया, देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो दैट इज आवर आंसर एंड इट्स करेक्ट। यही आंसर आपका पीछे भी गिवन है। बी पार्ट करते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है -27 रेज़ टू पावर 1/3। और हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शन में इस तरह से जो पावर्स लिखी जाती हैं वो हमारे रूट की होती है, और ये तो हमें मालूम है कि हमारे जिस तरह से लास्ट उसमें थी स्क्वायर रूट की, ये हमारे क्यूब रूट की है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं -27 क्यूब रूट है ये -27 का। एक चीज का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस साइन है, और हमने लास्ट लेक्चर्स में एक चीज देखी थी कि जब माइनस में वैल्यू होती है तो हम उसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पावर माइनस में अगर होगी तो हम ये लिखेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा माइनस है तो हम इसे भी 1 डिवाइडेड बाय करके लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, तो इस तरह से नहीं। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव है वो एज इट इज आएगी, बट अगर आपकी पावर नेगेटिव में है फिर आप उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आगे आएंगे तो हम वो तब देखेंगे। सो हमें फर्स्ट आंसर जो रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना था वो तो मिल चुका है। अब हम मजीद करते हैं, मजीद के लिए इवैल्यूएट करना है, तो हम बिल्कुल इसी तरह से इसे करेंगे। हमें मालूम है कि 27 2 पर तो नहीं बट 3 पर डिवाइड होता है। प्राइम फैक्टर्स मालूम कर देते हैं, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो इसके जो फैक्टर्स हैं वो देखिए स्टूडेंट्स के ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन की वजह से है, क्योंकि नेगेटिव साइन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी था। इसको हम इस तरह से 3 रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, और जब हम इसका रूट फिनिश करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी पावर लिखेंगे रूट की, क्यूब रूट की, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे और हमारा जो नेक्स्ट आंसर है दैट इज -3। सो आंसर ऑफ दिस पार्ट इज ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, सी पार्ट है 16 रेज़ टू पावर -1/4। जिस तरह से मैंने आपको बी पार्ट में एक बात बताई थी कि नेगेटिव साइन वाली, तो देखिए बिल्कुल वेरी नेक्स्ट पार्ट में ये आ गया है। माइनस साइन की वजह से हम इसे 1 डिवाइड बाय फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि रेडिकल फॉर्म में लिखना है वो हम बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्या हमें मालूम है ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे रूट की वैल्यू एक्चुअली होती है, और वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 16 को हम रूट में लिखते हैं और 4 इसकी पावर है जो कि यहाँ पे गिवन होती है। दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में जो हमने प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है वो अगर हम करें तो ये देखिए 16 सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। सो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 4। तो 4 टाइम्स हम 2 लिख लेते हैं। जब हम इसे लिखेंगे 2 raised to power 4। अब हम इसका रूट फिनिश करके इसकी वैल्यू जस्ट लिख देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा एंड आवर आंसर इज 1/2। ये दो आंसर्स हैं स्टूडेंट्स इस पार्ट के, और इसमें हमने रेडिकल फॉर्म में भी लिख दिया है इसका, और हमने इसकी वैल्यू भी इवेल्युएट कर दी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 4 raised to power 1.5, और हम सबको मालूम है कि रूट में हम यूजुअली डेसिमल में नहीं लिखते, अपनी कोई भी पावर हमारी डेसिमल में नहीं होती बल्कि ये फ्रैक्शन में होती है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है हमारी डेसिमल में, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, हम सबको ये बात मालूम है कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी अगर सेम बेस हो तो उसमें ऐड हो रही होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये पावर ऐड हो रही होती है जब हमारी बेस सेम होती है। तो हमारी जो पावर है दैट इज 1 + 0.5। हम 1.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है कि 1.5 हमें मालूम है कि 1/2 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एलसीएम के थ्रू एक ही वैल्यू बनाना ऐड करना चाहें तो किस तरह से करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इनके इसे सेम कर दिया जाए। और वो सेम कैसे होंगे, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2 प्लस 1/2। अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 3/2। सो स्टूडेंट्स, इट्स प्रूफ कि 1.5 जो होता है वो 3/2 के इक्वल एक्चुअली होता है। आपको करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होगी कि 1.5 एक्चुअली फ्रैक्शन में किस वैल्यू का आंसर है। जैसे हमें मालूम है कि 0.5 हमारा हाफ होता है। करवाने का मकसद स्टूडेंट्स ये था कि 1.5 की जगह पे अगर कोई और वैल्यू आ जाती है डेसिमल में तो वो आप किस तरह से इसे फ्रैक्शन में लेकर आ सकते हैं। इसमें आप सिर्फ ये काम करना है हमने वो जो पावर है हमारी उसे हमने सेपरेट करके लिख लेना है कि होल पार्ट हमने एक लिखना है, प्लस करना है हमने डेसिमल पार्ट को, क्योंकि जब वही बात के बेस जब आपकी सेम होती है तो पावर्स ऐड हो रही होती हैं। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को ऐड किया है। और हमने इसका उसके बाद सिंपल तरीके से हमने इसका जस्ट एलसीएम फाइंड आउट करें या डिनोमिनेटर सेम कर दें, दोनों तरीकों से हो जाएगा, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली इसका डिनोमिनेटर सेम कर दिया है ताकि आप इजीली ऐड कर सकें। और इसका ये है कि हमने 2 बना दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो मस्ट होता है कि आप न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें। जैसे हम लोग जो प्लस करना होता है वो माइनस भी करना होता है ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो सके। ये बात भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार रिवाइज की है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिंपली इसको ऐड किया एंड वी गॉट 3/2। तो यहाँ पर हम 1.5 को 4 raised to power 3/2 भी लिख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इजीली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे ये जो 2 हमारे पास आया है और ये जो स्क्वायर रूट है हमारा, ये दोनों 2 और ये 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगी। इसकी पावर भी इसके ऑपोजिट होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, फर्स्ट आंसर जो है हमारा दैट इज 4/3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकेंड आंसर जो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने का है वो हमारा ये है कि अगर हम इसको वैल्यू को इवेल्युएट करें। अब वैल्यू इवेल्युएट हम किस तरह से कर सकते हैं,
सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे इस तरह से करके लिखें कि जब बेस सेम होती है तो इसकी वैल्यूज ऐड होती है, ये 1/2 आ जाएगा। इसको अगर हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर है 2 का 4 जो है, और यहाँ पे 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट 8। सो इसका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज 4 क्यूब, और सेकेंड आंसर जो इसकी इवैल्यूएट की हमने वैल्यू दैट इज 8। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, 8 रेज़ टू पावर -5/3, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि क्योंकि हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर पॉजिटिव कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम 8, यहाँ पे 5 अगर लिख दें, और यहाँ पर हम इसे क्यूब रूट कर देंगे। इसको अगर हम इस तरह से भी लिखें तो हमारे ये क्यूब रूट हो जाएगा 8 रेज़ टू पावर 5। ये हमारा फर्स्ट आंसर है स्टूडेंट्स। जो हमारा सेकेंड आंसर, हम इसमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल हम अपने डिवीजन मेथड से जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरह से करेंगे। 8 को अगर हम करेंगे तो 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 3 टाइम्स अगर हम अपने 2 को लिख देते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली। जी स्टूडेंट्स, इसको हमने ये क्यूब रूट फिनिश करके इसकी वैल्यू लिख दी है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास आएगा ये हमारा 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। अब अगर 2 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मालूम है कि ये 32 आएगा। 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 2 सा 32। ये देखिए 5 टाइम्स मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है तो आई गॉट 32। सो दैट इज योर सेकेंड आंसर। ये हमारी रेडिकल फॉर्म में हमने इस नंबर को लिखा है, और ये हमारी वैल्यू इवैल्यूएट हो गई है। लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1000 रेज़ टू पावर 2/3 लिखी गई है, तो अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने रेडिकल फॉर्म में भी अपना आंसर लिख दिया है, और अब हम इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स, 1000 का अगर आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह से? कि हमें मालूम है कि डिविजिबिलिटी रूल्स में अगर आप 10 से अगर कोई भी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो ये हम 10 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इसे आप 2 के टेबल पर भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 के टेबल पर भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें क्यूब चाहिए तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, और थोड़ा सा हम इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। 10 को अगर 1000 में डिवाइड करते तो 100 आ जाएगा, और 100 को करें तो 10 आ जाएगा, और 10 1 सा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आपका 2 और 5 के थ्रू भी आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हमने ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया क्योंकि हमें इन वैल्यूज का थोड़ा आइडिया है। तो ये देखिए 10 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया है, जब हमने इसका रूट फिनिश किया क्यूब रूट तो इसकी वैल्यू इसके साथ कर रहे हैं, दैट इज 1/3। तो देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है दैट इज -10 स्क्वायर। और जब आप 2 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करते हैं -10 को, तो हमें मालूम है कि अगर पावर इवन में होगी
तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। तो 10 10s are 100, सो दैट इज योर सेकेंड आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये रेडिकल फॉर्म में भी हमने लिख दिया और वैल्यू को इवेल्युएट भी कर दिया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दोनों क्वेश्चंस आपस में किसी न किसी हद तक रेलिवेंट भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन की है और हमारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके हमने आंसर्स लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 174 पर क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म हमने ये लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था कि इंडेक्स फॉर्म में हमने इसमें रेडिकल फॉर्म इसकी ख़त्म करनी है और इसे पावर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4 है, यहाँ पे रूट के वैल्यू और ए है हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा है कि हम जब भी रूट की वैल्यू को लिखते हैं, रूट को फिनिश करके, तो वहां फ्रैक्शन में लिखते हैं। दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स, a raised पावर 1/4। बी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर का क्यूब रूट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टूडेंट्स कि b स्क्वायर को जब हमने रूट फिनिश करना है क्यूब रूट, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में होगी। दैट इज 1/3। और इसको हम, क्योंकि ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है। सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल सिंपल है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जब इसका रूट फिनिश करेंगे, तो ये 4 तो हमारी ये पावर है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे वही बात के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 5। दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका डी पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम इसे रूट फिनिश करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो पावर आएगी दैट इज 1/6। हमारा यहाँ तक भी ऑब्वियसली आंसर ठीक है, बट यहाँ पर अगर एक फर्दर स्टेप कर लें जिससे हमारा आंसर पीछे गिवन है, तो हमें मालूम है कि अगर हम इसे जैसे डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, अगर हम इसे न्यूमरेटर में लिखना चाहें डी को, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पावर करनी होगी। नेगेटिव 1/6 हमारा ये आंसर होगा। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारा लास्ट पार्ट था। ई पार्ट है हमारा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं तो देखिए रूट की पावर हम फिनिश कर देते हैं और ये आएगी 1/8। जो भी रूट की पावर यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स, उसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, 1 से डिवाइड करके लिखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पिछले पार्ट से हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं पर इवन नंबर के साथ ऑड नंबर या प्राइम नंबर था या दोनों प्राइम नंबर थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों आपके इवन नंबर है, 4 1s are 4 4 2s are 8। सो स्टूडेंट्स ई स्क्वायर, लेकिन ये लास्ट पार्ट की तरह इसको भी अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो हम इसकी पावर नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। और इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया है। तो ये देखिए f, अगर हम इसका ये रूट क्यूब रूट है हमारे पास, क्योंकि जब हमारी पावर 3 होती है तो हम इसे क्यूब रूट बोलते हैं। जैसे पावर अगर 2 हो तो हम इसे स्क्वायर रूट, ये हमारा वैसे तो ये रूट होता है तो उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसे क्यूब रूट बोलते हैं। बाकियों के हम पावर्स के नेम भी ले सकते हैं।
तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारा 5 डिवाइडेड बाय 3। अगर स्टूडेंट्स आप इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो इसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें जो मालूम करना है दैट इज पावर वैल्यू। हमें यहाँ पे देखना है कि इस नंबर को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर। ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बाय डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले अपना नंबर लिख लेंगे 1331 जो हमारा नंबर है, इसे हमने डिवाइड करना है 11 पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज ना करें। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1331 को 11 पर, तो यू विल गेट 121 और 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 1 सा 11 इस तरह से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस नंबर को 3 टाइम्स इसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट दिस आंसर। सो a इज इक्वल टू 3, दैट इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें जो नंबर गिवन है, यहाँ पे हमें उसका प्राइम फैक्टर भी मालूम है कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इस नंबर का ही आपने मालूम करना है कि इसे कितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के साथ अपने साथ, तो आपको ये नंबर मिलेगा। सिंपली कि हमने जस्ट यहाँ पे पावर मालूम करनी है इसकी, तो वो भी हमने इसी मेथड से करनी है। इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट 2 raised to power b is equals to 1 divided by 128। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम एक डिफरेंस देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, देखिए ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो हम अगर इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आ जाए तो लेकर आ सकते हैं, अगर हम इसकी जो पावर है उसका साइन ऑपोजिट कर दें। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जस्ट यहाँ पर हमने इन दोनों साइड्स को एक जैसी फॉर्म में लेकर आए। बस अब हमने इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पे 2 हमारा प्राइम फैक्टर है और 128 के हमने फाइंड आउट किया कि कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को इसी अपने नंबर के साथ ही 2 के साथ ही, तो वी विल गेट दिस नंबर। तो हमने यहाँ पे मैंने आपकी इजी करने के लिए आपके लिए इसके ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स बना दी इसके। तो 264 आएगा, 2 6 12, 2 4 8। अगेन डिवाइड किया 2 से ही, तो 2 3 6, 2 2 4। अगेन हमने किया तो 2 16 32 होता है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ये हम काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कितने टाइम्स हमने 2 को रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे हमारे ये जो नेगेटिव साइन है या यहाँ की वजह से है, तो इट मीन्स के जो b की वैल्यू है दैट इज योर b, दैट इज -7। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है हमारा पार्ट नंबर C। 9 raised to power c is equals to 243। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 9 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के साथ, तो वी विल गेट दिस नंबर। बट स्टूडेंट्स जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब 9 हम डिवाइड करते हैं 243 को 9 के टेबल पर, तो वी विल गेट 27। ये भी डिवाइड हो जाता है तो 9 3 27, बट 3 पर आकर बात रुक जाती है। 3 तो डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि इट्स अ स्मॉलर नंबर 9 से, तो हम यहाँ पे मजीद इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली हमें फैक्टर्स तो फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर हमने इसे मजीद जो डिवीजन करनी है 3 से करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 243 जो है 3 के नंबर पर भी डिवाइड होता है, क्योंकि इस नंबर को अगर आपस में आप ऐड करें 2 + 4 = 6 + 3 = 9।
अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि 9 के बाद 3 ही पर क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए था जो कि इससे रेलिवेंट नंबर होगा। तो 3 इसका 9 का रेलिवेंट नंबर है। क्यों? उसकी रीजन है स्टूडेंट्स के जब हम 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट 9। हमें इस इक्वेशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 3 से इसके जब प्राइम फैक्टर्स बनाए तो देखिए कि इस साइड पर हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ये नंबर ऑन द टेबल ऑफ 3। तो अगर अब हम इसे लिखें इस तरह से, मजीद आपको समझ इस इक्वेशन से भी आ जाएगी। अगर हम 2 का स्क्वायर ले लें और सी तो ऑब्वियसली कि अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ, सो एज इट इज लिखा जाएगा। 243 को के प्राइम फैक्टर्स हम लिखें तो यहाँ पे कितनी बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन क्या इस इक्वेशन को सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि 2 के 3 का अगर स्क्वायर ले तो वी विल गेट 9 और सी एज इट इज है। और 243 की जगह पर मैं 3 रेज़ टू पावर 5 भी लिखूं, मीन से 3 को मैं 5 टाइम्स इसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट 243। सो ये इक्वेशन इसको सपोर्ट करती है। अगर कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप इस नंबर का स्क्वायर क्यूब जो भी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और इस नंबर को भी इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट्स, हमें एक बात मालूम है कि जब बेस सेम होती है तो इसकी वैल्यूज भी एक दूसरे के सेम होती है। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, 2c इज इक्वल्स टू 5। और ये देखिए c की वैल्यू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि कोई भी नंबर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर दूसरी साइड पर जाना चाहे तो वी हैव टू डिवाइड इट, इसका रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का जो रिवर्स होता है प्रोसेस वो दैट इज डिवीजन। तो ये वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास c इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2। आपका पीछे जो आंसर गिवन है वो मिक्स नंबर में गिवन है। तो मिक्स नंबर हमें मालूम है कि हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर स्मॉलर है, हमारे न्यूमिनेटर से, तो वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मिक्स नंबर के हम यहाँ पे डिवाइड कर दें। 2 2 4 माइनस करेंगे तो 1। फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है हमारा वो होल नंबर होता है, ये जो रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है। डिवाइड हम इससे करेंगे और 2 से, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, ऑब्वियसली वो हमारा डिवाइजर होता है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 2 1/2। और देखिए अगर हम इसे कंफर्म करना चाहें, अपना वेरीफाई करना चाहें आंसर, 2 2 4 प्लस 1 5/2 सेम आंसर। सो स्टूडेंट्स, इट इज अ वैल्यू ऑफ c। होपफुली आपको इस पार्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 10 raised to power d is equals to 0.01। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें जो काम करना है वो ये है कि हम यहाँ पे इसको डेसिमल हमारे पास फॉर्म में है नंबर, तो हम इसे फ्रैक्शन में ही ले जाएं क्योंकि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फ्रैक्शन लेके जाने का मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है नंबर, 1 डिवाइड बाई इस डेसिमल की जगह पे 1 लगाया जाएगा और इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह पर हम 0 ऐड कर देंगे। सो देयर आर 2 डिजिट्स, तो 2 0 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.01। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे बी पार्ट की तरह ही है कि यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में है तो ये भी हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे। और इसका बहुत सिंपल सा है कि अगर हम डिवाइड करके इसे लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो जस्ट हमारे जो पावर है उसका ऑपोजिट हो जाएगा साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए अब एक ही फॉर्म में आ चुका है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको 10 से हम करते हैं क्योंकि हमें यही नंबर के साथ करना है, तो 10 सा 100 and 10 1 100। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ये हो रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हम करेंगे और ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है कि 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू -2। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली इंशाल्लाह ताला इनको कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला वो मजीद क्लियर हो गए होंगे।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।